Hello everyone, welcome to our channel Mind Boosting Classes. In this video we are going to discuss class 6 to 8 activity sheet number 52. डेट है इसकी 23 मार्च 2022 एंड इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फॉर स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको रीड करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द स्टोरी जो आज दी गई है. चलिए सबसे पहले रीडिंग इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेते हैं. फर्स्ट है लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर्स. जिस हिसाब से कैरेक्टर की पर्सनैलिटी है उसी हिसाब से अपनी टोन को आप रिफ्लेक्ट करेंगे, अपनी वॉइस जो है उसको ऊपर नीचे करेंगे. सेकेंड है डोंट रीड टू फास्ट. आपको बहुत जल्दी जल्दी रीड नहीं करना और ना ही बहुत स्लो करना है, ठीक है. और अपनी जो है पेस, वेरी योर पेस, सो यू कैन पॉज फॉर इम्प्रेसेस. जैसे कॉमा आ गया, फुल स्टॉप आ गया, तो ये जो आते हैं इनमें आप थोड़ा रुक रुक के बोलिए, ठीक है. जैसे कॉमा आया तो थोड़ा रुकेंगे, फिर आगे का सेंटेंस आप पढ़ना शुरू करेंगे. ओके, सो ये हमारे रीडिंग इंस्ट्रक्शंस थे. अब चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं. उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें. ऑयल लैम्प एंड ट्रैवलर जो स्टोरी है उसका नेम है. Once a traveler came to Chanakya. When he reached Chanakya's home, dusk and darkness had just started to set in. यानी एक जो ट्रैवलर था, जो घूमते रहते हैं, ठीक है, जो ट्रैवलर बोलते हैं उन लोगों को, जो यात्री होते हैं उन्हें. तो एक जो ट्रैवलर था वो एक दिन चाणक्य से मिलने आया. जब वो चाणक्य के घर के पास पहुंचा तब अंधेरा छाया हुआ था हर जगह, क्योंकि वहाँ शाम हो चुकी थी, ठीक है. तो शाम हो चुकी थी और जो सूरज था वो ढलने लगा था, अंधेरा आने लगा था, शाम होने लगी थी. When the traveler entered inside, he saw that Chanakya was busy writing some papers under the light of an oil lamp, because in those times there was no electricity. जब ट्रैवलर अंदर आया तो उसने देखा कि जो चाणक्य हैं वो बहुत बिजी हैं. क्यों है बिजी? क्योंकि वो कुछ पेपर पर काम कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे. किसकी रोशनी में? लाइट लैम्प की रोशनी में. जो ऑयल लैम्प होता है उसकी रोशनी में. एक लैम्प होता है जिसके अंदर हम ऑयल डालते हैं और फिर वो ग्लो करता है. तो ये जो यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया है इसे हम ऑयल लैम्प बोलते हैं. उन दिनों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, इसी वजह से ऑयल लैम्प का प्रयोग कर कर वो पेपर पर कुछ लिख रहे थे, ठीक है. तो चाणक्य बिजी थे कुछ लिखने में. चाणक्य स्माइलिंगली वेलकम द गेस्ट एंड आस्क्ड हिम टू सिट. तब चाणक्य ने देखा कि कोई गेस्ट आया है, कोई मेहमान आया है उनके घर में, तो उन्होंने उनका स्वागत किया और फिर उस गेस्ट को बोला बैठने के लिए. इन द मीन टाइम चाणक्य क्विकली कंप्लीटेड द वर्क ही वॉज डूइंग. और जब मेहमान बैठे और इस बीच के समय में चाणक्य ने फटाफट से अपना काम खत्म कर लिया. जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क he extinguished the oil lamp under which he was doing his work and quickly lit another lamp. यानी चाणक्य ने फिर क्या किया, अपना काम ख़त्म करने के बाद उन्होंने जल्दी से जो ऑयल लैम्प जला रखा था उसे बुझा दिया और जो दूसरा ऑयल लैम्प था उसे ऑन किया, ठीक है. यानी जिस ऑयल लैम्प के नीचे वो काम कर रहे थे उसको बुझा दिया क्योंकि अब उनका काम ख़त्म हो गया था, और जो दूसरा ऑयल लैम्प था, कोई दूसरा ऑयल लैम्प था, उसको ऑन कर दिया. अब मेहमान को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी कि भाई एक लैम्प को भी तो वो जलाए रख सकते थे, जबकि वो भी तो जला ही हुआ था, तो उसको बंद करके दूसरा चलाने की क्या ज़रूरत थी. The traveler was surprised to see this, but he thought that it might be a custom followed by Indians when the guest arrives. ट्रैवलर इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब उसे महसूस हुआ, सरप्राइज़ हुआ कि भाई उसे क्यों उन्होंने ऑफ़ किया और दूसरी लाइट क्यों जलाई. उसने ये सोचा कि शायद ये कोई रीति रिवाज होता होगा जो कि इंडियंस फॉलो करते होंगे जब कोई गेस्ट उनके घर आता होगा. ही गॉट क्यूरियस एंड आस्क्ड चाणक्य. वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हुआ इस चीज़ को जानने के लिए और उसने चाणक्य से पूछ ही लिया, इज़ दिस अ कस्टम इन इंडिया टू एक्सटिंग्विश वन लैम्प एंड लाइट अप अनदर व्हेन अ गेस्ट अराइव्स. यानी क्या ये कोई कस्टम है? कस्टम का मतलब कोई रीति रिवाज है इंडिया में जिसमें एक्सटिंग्विश करते हैं वन लैम्प को, यानी जब कोई मेहमान आता है तो उसके लिए दूसरी लाइट जलाई जाती है और जो पहला लैम्प जला होता है उसको बंद किया जाता है. क्या ये कोई रिवाज है यहाँ का? चाणक्य रिप्लाई, नो माय डियर फ्रेंड. चाणक्य बोलते हैं नहीं, ये कोई भी ऐसा कोई कस्टम नहीं है. एक्चुअली व्हेन यू एंटर आई वाज वर्किंग फॉर एन ऑफिशियल वर्क रिलेटेड टू माय नेशन. एक्चुअली जब तुम आए थे तो मैं अपने नेशन के लिए, यानी हमारा जो देश है उसके लिए कुछ काम कर रहा था.
पेपर पर मैं देश के लिए लिख रहा था, नेशन के लिए लिख रहा था। एंड द ऑयल फील्ड इन द लैम्प वॉज बॉट फ्रॉम द मनी ऑफ नेशनल ट्रेजरी। और जो ऑयल लैम्प है, ये जो ऑयल लैम्प मैंने जला रखा था उस समय काम करते वक्त, वो ऑयल लैम्प मैंने नेशनल ट्रेजरी के पैसों से खरीदा था, यानी जो राष्ट्रीय संपत्ति होती है उससे मैंने वो उनके पैसों से खरीदा था। He further stated, now I am talking to you and this is my personal and friendly conversation. It is not related to the nation. So I cannot use that lamp now as it will lead to wastage of money from the national treasury. राष्ट्रीय संपत्ति से जब मैंने वो लैम्प खरीदा तो उसे जलाकर मैं सिर्फ भारत, मतलब जो देश है मेरा, जो नेशन है मेरा, उसका ही काम कर सकता हूँ। लेकिन जब तुम आए तो वो मेरी पर्सनल और फ्रेंडली कन्वर्सेशन थी, है ना। अब जब तुम आए तो वो देश के लिए तुमसे बात करना देश का कोई काम है ही नहीं, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है देश का। तो मैं नेशनल यानी राष्ट्रीय संपत्ति से लिया हुआ लैम्प क्यों जलाऊं? इसलिए मैंने दूसरा लैम्प जलाया जो कि मेरे खुद के पैसों से ख़रीदा गया था। क्योंकि मैं अब तुमसे बात कर रहा हूँ तो ये जो है नेशन से रिलेटेड कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैंने वो वाला लैम्प जलाया जो कि मैंने खुद के पैसों से ख़रीदा था। लेकिन जब भी मैं नेशन के लिए काम करूँगा तो मैं हमेशा वो वाला लैम्प जलाता हूँ जो मैंने राष्ट्रीय संपत्ति से ख़रीदा है। अगर मैं तुमसे बात करते वक्त भी राष्ट्रीय संपत्ति से ख़रीदा गया ऑयल लैम्प जलाता तो वो नेशनल ट्रेजरी यानी जो राष्ट्रीय संपदा है उसकी वेस्टेज होती, राष्ट्रीय संपत्ति की जो मनी है उसके वेस्टेज होता है ना। इसलिए मैंने वो लैम्प नहीं जलाया और अपना खुद के पैसों से ख़रीदा हुआ लैम्प जलाया तुमसे बात करते वक्त। तो वो ये समझाते हैं उस गेस्ट को, ठीक है, क्योंकि अगर वो राष्ट्रीय संपत्ति के पैसों से वो वाला लैम्प जलाते खुद का काम करने के लिए, इससे बात करने के लिए गेस्ट से, वो वेस्टेज होती। इसलिए उन्होंने इसी रीज़न से, फॉर दिस वेरी रीज़न, चाणक्य हैज़ एक्सटिंग्विश्ड दैट लैम्प एंड लिट अनदर वन सिंस द ऑयल लैम्प इन द लेटर लैम्प हैड बीन बॉट फ्रॉम हिज पर्सनल मनी। इसी कारण से चाणक्य ने पहला वाला जो राष्ट्रीय संपत्ति के पैसों से खरीदा गया लैम्प था उसको बुझाकर दूसरा वाला जो कि उनके खुद के पैसों से, पर्सनल मनी से खरीदा हुआ लैम्प था, उसको जलाया गेस्ट से बात करते वक्त। तो ये यहाँ पर स्टोरी है। इसमें हमने देखा कि चाणक्य ने किस तरीके से ईमानदारी से जो है ऑयल लैम्प का यूज़ किया और जो राष्ट्रीय हमारा ख़जाना होता है, नेशनल ट्रेजरी होती है, उसका जो है वेस्टेज नहीं किया। ठीक है, जो नेशनल ट्रेजरी से ख़रीदा हुआ लैम्प था वो मतलब उस पैसे का वेस्टेज नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी थी एंड आई होप स्टोरी आपको समझ आई होगी। अब यहाँ कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं बिफोर डिस्कसिंग डैम। इनको देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस पे एनिमल क्विज़ चल रहा है जो कि काफ़ी लेटेस्ट है। तो अगर आप एनिमल क्विज़ में पार्टिसिपेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूँगी, उसे जाकर देख लीजिएगा। इस क्विज़ से आपकी नॉलेज भी गेन होगी, साथ ही साथ आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं अगर आप विनर्स में आएँ तो। ठीक है, और हमारे माइंड बूस्टिंग कंपटीशन जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर एक स्टोरी अपलोड हुई है जिसका नाम है घर वापसी। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सजेस्टेड एक्टिविटीज़ जो कि यहाँ पर दी गई हैं। फर्स्ट है ऑयल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। जो ऑयल है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, यानी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो आपको अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं उनका नाम बताना है। एक क्वेश्चन में यही बोला गया है, व्हाट अदर नेचुरल रिसोर्सेज कैन यू थिंक ऑफ, नेम एटलीस्ट 3 नेचुरल रिसोर्सेज। 3 प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए। 3 नेचुरल रिसोर्सेज के आपको नाम बताने हैं इन द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए। तो चलिए आंसर पेज भरते हैं और क्वेश्चन आंसर सारे अब हम लोग एक साथ देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए का आप आंसर लिख सकते हो, कॉल, पेट्रोल एंड वुड। ये 3 जो है हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा गया है, फाइंड आउट विच स्टेट्स इन इंडिया आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। आपको ढूंढना है कि कौन कौन से भारत के ऐसे स्टेट्स हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में रिच हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पर बनते हैं। तो आंसर है मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर फाउंड इन तमिलनाडु। देखिए, बनना यानी फाउंड होना, ठीक है, कहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो रिसोर्सेज होते हैं आर फाउंड इन तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला एंड असम। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड होते हैं। अ माइनर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फाउंड इन झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। और
थोड़ी कम मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड होते हैं झारखंड, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा गया है इसे भी देख लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेक अ कॉलेज ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स विच आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। आपको एक कॉलेज बनाना है सभी इंडियन स्टेट्स का, सभी भारतीय देश जो राज्य हैं उनका, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में रिच हैं, यानी जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड किए जाते हैं। स्पेसिफाई विच नेचुरल रिसोर्स ईच वन इज़ रिच इन, और कौन सा स्टेट किस नेचुरल रिसोर्स में रिच है वो आपको बताना है कि कहाँ पर, कौन से स्टेट में कौन सा नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है। तो गोल्ड की बात करें तो ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि पाया जाता है कर्नाटक में। उसके बाद पेट्रोलियम मुंबई हाई में पाया जाता है। देखिए आप पिक्चर्स भी पेस्ट कीजिएगा, कॉलेज बनाइएगा और साथ साथ यहाँ लिख भी दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कॉल की बात करें, यानी जो कोयला होता है वो झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। गोल्ड यानी सोना, और लाइमस्टोन यानी जो चूने वाला पत्थर नहीं होता, जैसे ये लाइमस्टोन होता है, इस टाइप का पत्थर आपने देखा होगा। तो ये जो पत्थर होता है इस टाइप का लाइमस्टोन, ये ज़्यादातर फाउंड होता है तमिलनाडु में, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटीज़ की तमिलनाडु में मिलती है। इस तरीके से आप देखेंगे, फ़ोटो भी देख सकते हो, ओके। तो ये ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। आप कॉलेज बना दीजिएगा, इस तरीके से कॉलेज पूरा बना लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। Underline all the difficult word in the story and look up for their meaning in dictionary और ask your teacher। तो देखिए आपको सारे के सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है ना उन्हें अंडरलाइन करना है, स्टोरी में लिख लेते हैं हम सारे डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपको स्टोरी में लगे, और उनकी मीनिंग डिक्शनरी में से ढूंढकर या फिर अपने टीचर से पूछकर लिखने हैं। तो एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, ठीक है। ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री। डस्क का मतलब होता है शाम। ये सारे वो वर्ड हैं जो स्टोरी में यूज़ किए गए हैं, जिनका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। लिट का मतलब होता है जलाना। सरप्राइज्ड का मतलब होता है हैरान होना। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। नेशनल ट्रेजरी का मतलब होता है राष्ट्रीय खजाना या राष्ट्रीय संपत्ति, संपदा, ठीक है। तो ये हमारे सारे वर्ड्स थे जिनका मीनिंग भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 4 में बोला गया है क्रिएट अ स्लोगन ऑन सेव नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम। तो स्लोगन आपको एक जो है नारा तैयार करना है सेव नेचुरल रिसोर्सेज पर, यानी राष्ट्रीय जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, जो हमें नेचुरली मिली होती हैं चीज़ें, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये इंसान ने नहीं बनाए, हमें नेचुरली मिले हैं, तो उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। तो उन नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना चाहिए। इस पर आपको एक स्लोगन जो है बनाना है, ठीक है, और उसे अपने टीचर को देना है, और आपका क्लासरूम में भी वो डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है। तो क्लासरूम में भी आप लगवा सकते हो स्लोगन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं आपको कुछ स्लोगन्स के आइडियाज़ दे देती हूँ, जैसे के लिए R3 रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। Okay, conserve paper, save the planet. Tree planting is the most reliable solution to pollution. Save the earth, save our environment. Don't be cruel, preserve your fuel. Earth is the only habitable planet, save it. देखिए अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्स की, तो आप ये वाला लिखिएगा, ये ज़्यादा बेटर है। डोंट बी क्रूअल, प्रिजर्व योर फ्यूल, और बाकी भी काफ़ी सारे आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी एंड आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।